हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर चैप्टर 10 डिस्पर्जन। हमारा इससे पहले जो चैप्टर था वो चैप्टर था सेंट्रल टेंडेंसी का, जिसमें हमने अलग अलग चीजें पढ़ी, मीन, मीडियन, मोड और क्वार्टाइल्स, डेसाइल, परसेंटाइल। पढ़ने को तो वहाँ पे हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन भी था जो हमने कवर नहीं किया। खैर, जैसा कि मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता आया हूँ कि अगला चैप्टर करने से पहले आपके पिछले चैप्टर्स तैयार होने चाहिए। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, डिस्पर्जन। अगर ये चैप्टर तभी हो पाएगा अगर आपका 9th चैप्टर तैयार है। हमेशा आपको ये बात बोलते आया हूँ। तो आइए जरा जानते हैं इस चैप्टर में क्या फार्मूले हैं। बोर्ड पे आप जो देख रहे हो ये पूरे चैप्टर के सारे फार्मूले हैं, इतना ही है इस चैप्टर में, बस और कुछ नहीं है। और स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा आसान कोई सब्जेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है, कोई नई चीज नहीं बनाई जा सकती। मतलब फिक्स है कि ये निकालना है तो यही करना होगा। रोबोटिक स्टेप्स हैं, बस वही करना है और आंसर आएगा ही आएगा। आपको कोई रोक नहीं सकता अगर कैलकुलेशन एरर ना करो तो, है ना। चलिए, सबसे पहला टॉपिक आज बात करते हैं रेंज। ठीक है, ये सारे फार्मूले डिस्कस करेंगे, याद करना भी सीखेंगे आज की क्लास में कि कैसे इनको याद रखा जा सकता है। ठीक है, कि आप इसको भूले ना। मैं हमेशा कहता हूं फार्मूले को अगर बनाना सीख जाओगे तो भूलोगे नहीं, और फार्मूलों को रट्टे लगाओगे तो उतने ही दिन तक याद रखोगे जितने दिन सवाल हो रहा है। जिस दिन वो चैप्टर छूटा उस दिन उस सवाल के फार्मूले भी छूटे। पहला टॉपिक है हमारा रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है? फैलाव। कोई चीज कहां से कहां तक फैली हुई है, यही तो होता है ना रेंज, है ना। रेंज का मतलब क्या होता है? कोई चीज कहां से कहां तक फैली हुई है। तो रेंज का बड़ा छोटा सा फार्मूला है कि डाटा में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू में से सबसे लोएस्ट वैल्यू माइनस कर दो, रेंज आ गया। यानी कि आपको डाटा दे रखा है, क्लास के मार्क्स पूछे हुए हैं, 10 नंबर का टेस्ट हुआ था, पूछा बच्चों की रेंज बताओ कितनी है। हाईएस्ट आए थे 10, लोएस्ट आए हैं 2, तो रेंज कितनी हुई? 10 माइनस 2, कितना हुआ आंसर? 8। यानी रेंज का फार्मूला तो याद हो गया। क्या सर? सबसे हाईएस्ट वैल्यू में से सबसे लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर दो, रेंज हो जाता है। बताओ ये याद हुआ या नहीं हुआ? अब इस चैप्टर में और इसके आने वाले चैप्टर्स में हमें एक नया वर्ड सीखने को मिलेगा जो बार बार रिपीट होगा। वो वर्ड है कोफिशिएंट। यानी कोई भी चीज सीखते हैं ना, उस चीज से रिलेटेड एक कोफिशिएंट आ जाता है फिर। ठीक है, तो अब जैसे हमने क्या सीखा अभी? रेंज। तो अब एक टॉपिक आएगा क्या? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। यहां सीखेंगे क्वार्टाइल डेविएशन, तो आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। मीन डेविएशन तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। जब स्टैंडर्ड डेविएशन सीखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये वेरिएंस का मतलब वही होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट के अंदर फार्मूले में किस तरीके से बनाते हैं ये और सीखना। बेटा बड़ा ही इजी तरीका है, ध्यान से सुन लो, बोर्ड पे ध्यान देना। कोफिशिएंट ऑफ रेंज में क्या करना है? ये जो रेंज का फार्मूला था, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, कोफिशिएंट ऑफ रेंज में हाईएस्ट माइनस लोएस्ट तो ऊपर रखो, नीचे वाले में क्या लगा दो? केवल प्लस लगा दो, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। याद हुआ या नहीं हुआ? पेपर में ना तो ये आने वाला या ये आने वाला, 20 मार्क्स के सवाल आएंगे, ना ही ये टॉपिक आएगा ना ही ये टॉपिक आएगा। पेपर में जो आता है बता देता हूं, 90% से ज्यादा चांसेस है स्टैंडर्ड डेविएशन के आने के, बाकी 10% चांसेस है इन टॉपिक्स के आने के। ठीक है, रियल लाइफ में कौन सी चीज सबसे अच्छी होती है इस पूरे चैप्टर की? स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि इन सारी चीजों को यूजलेस माना जाता है। ये कहा जाता है कि ये सारे फार्मूले जो हैं ये आउटडेटेड वर्जन है, इनसे सही जो एक्यूरेट आंसर चाहिए वो नहीं मिल पाता। जो डिसीजन मेकर को जो डिसीजन लेना है वो इनसे नहीं मिल पाता। वो कौन से फार्मूले से मिलता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन चैप्टर है तो एक बार पढ़ेंगे हम सारे सवाल। ठीक है, हो सकता है 10% मीन डेविएशन में से भी आ जाए या इसमें से भी आ जाए, लेकिन 90% चांस है कि स्टैंडर्ड डेविएशन वाला ही टॉपिक आएगा जो उधर है। ये चैप्टर को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, एक आधा हिस्सा ये और आधा हिस्सा ये। क्यों? क्योंकि अकेला टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन आधा हिस्सा खा जाएगा हमारा, और ये सारे आधा हिस्से में हो जाएंगे, मतलब कम टाइम में ही सारे मिला के, और वो अकेला स्टैंडर्ड डेविएशन ही सारा समय लेगा हमारा। चलो बात करता हूं अगले टॉपिक की। ये था रेंज। अब हमारा अगला टॉपिक आ रहा है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल, क्वार्टाइल यानी कि क्वार्टर्स। बट क्वार्टाइल्स कौन कौन से होते हैं याद है? Q3 और Q1। तो जब हमने बात करी थी रेंज की तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट था। जब मैं बात कर रहा हूं इंटर क्वार्टाइल रेंज की तो क्वार्टाइल्स कौन कौन से होते हैं? Q3 बड़े वाला और Q1 छोटे वाला। फार्मूला बनाने की कोशिश करूं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट था रेंज में। जब इंटर क्वार्टाइल रेंज है तो क्वार्टाइल्स की रेंज, यानी क्वार्टाइल में जो बड़ी वैल्यू होती है उससे क्या बोलते हैं? Q3। छोटी वैल्यू को क्या बोलते हैं? Q1। बस यहां पे ये और याद रखना, यहां पे इंटर क्वार्टाइल रेंज होने की वजह से, इंटर होने की वजह से यहां पे क्या करना है? 2 से और डिवाइड करना है। बच्चों को ये तो याद रह जाता है कि सर हाँ हमने इससे ये बनाना सीख लिया था। भूल जो जाते हैं वो क्या है कि Q3 माइनस Q1 करने के बाद और क्या करना है आपको? 2 से डिवाइड भी करना है। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ये बात याद रहेगी सभी को? चलो ठीक है। इसको हम इंटर क्वार्टाइल रेंज को क्वार्टाइल डेविएशन भी बोलते हैं। किस नाम से भी पुकारते हैं? क्वार्टाइल डेविएशन। यानी अगर पूछा हो क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करो तो भी यही बात है, और लिखा हो इंटर क्वार्टाइल रेंज तो भी यही बात है। अब जैसे मैंने कहा कि जब भी कोई रेंज या कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसका एक टॉपिक और आ जाएगा साथ में जुड़ के, कोफिशिएंट ऑफ
क्वार्टाइल डेविएशन या कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। वर्ड वैसे जो मेनली यूज होगा वो क्वार्टाइल डेविएशन वर्ड ही यूज होगा। इंटर क्वार्टाइल रेंज बहुत मुश्किल से मिलेगा, वर्ड क्या मिलेगा? क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन, डेविएशन का मीनिंग समझ लो पहले तो। डेविएशन का मीनिंग होता है डिफरेंस। डेविएशन का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंस, यानी कितना दूर है आंसर। ठीक है, तो यहां पे क्या किया हमने? Q3 माइनस Q1, क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, सर ऊपर माइनस नीचे प्लस। जैसे कोफिशिएंट ऑफ रेंज में क्या किया? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। यहां Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। आ रही है समझ में? समझ में तो आ ही रहा होगा, याद भी हो रहा है कि, और परमानेंट मेमोरी में जा रहा है या ऐसा लग रहा है टेम्परेरी है, सर घर जाकर रिवाइज करना पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, चार चीजें तो हाथों हाथ रिवाइज कर लो। सर रेंज H माइनस एल, कोफिशिएंट ऑफ रेंज H माइनस एल अपॉन H प्लस एल, क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन, या अपॉन 2 तो नहीं भूलोगे? ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस। अब एक बात बताओ, इन सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या हमें Q1 और Q3 निकालना आना चाहिए? और Q1 और Q3 इस चैप्टर में तो सिखाऊंगा नहीं। कौन से चैप्टर में सिखाया था? चैप्टर 9 में। समझ रहे हो? वहां पे एक चैप्टर में एक सवाल आया, मान लो 20 मार्क्स का, क्या? फाइंड Q1 एंड Q3, वो 20 मार्क्स का। और इस चैप्टर में क्या बोल रहा है? फाइंड रेंज या क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो यानी यहां पे भी उसने क्या किया? वही चीज तो पूछ ली। जब बच्चे को वो Q1 Q3 नहीं आता होगा तो वो ये सॉल्व कर लेगा क्या? नहीं होगा ना सॉल्व ये तो यानी Q1 Q3 निकालना आना चाहिए। Q1 का फार्मूला क्या होता है? सर n+1/4। Q3 का फार्मूला क्या होता है? 3 इंटू n+1/4। ठीक है, और जब बड़ी वाली सीरीज हो जाती है कॉन्टिन्यूअस तो ये n/4 और वो 3n/4 हो जाता है, जो स्मॉल Q1 है। कैपिटल Q1 का वही फार्मूला L+I/F इंटू Q1 माइनस C या Q3 माइनस C। याद आ रहा है? हाँ मैं हाँ मिला रहे हो, याद कुछ आ नहीं रहा। चलो, तो एक टॉपिक तो हमने बेटा ये कवर किया। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारा ये था, डन। तीसरा टॉपिक मीन डेविएशन, जिसको थोड़ी सी इज्जत दी जाती है, बाकी इनको तो इज्जत ही नहीं दी जाती, वो सबसे ज्यादा इज्जत वाला होता है। ठीक है, मीन डेविएशन यानी मीन से दूरी। डेविएशन का मतलब दूरी। अब इसका साइन कैसे बनाते हैं? पहले तो साइन सीख लो बेटा। ये लगभग ये मान लो कि ये डी बनाया है आपने और डी को ऊपर से कर्व दे दिया है। ठीक है, डी बनाया और डी को कर्व, लेकिन डी को भी हल्का सा ऐसे, बस समझ में आ गया? ठीक है, क्या बेटा? बोलो बोलो। हाँ, तो डी कैसे बनाना है आप लोगों को? मतलब मीन डेविएशन का डिजाइन क्या रखना है आप लोगों को? ये मान लो ये डी है और ऊपर से कर्व है। हाँ ठीक है, तो मीन डेविएशन का साइन पता चल गया। जब भी हम ऐसे लिखेंगे इसका मतलब ये क्या है? मीन डेविएशन। अब देखो मैं आप लोगों को एक वर्ड बता दूं, इस टॉपिक का नाम है मीन डेविएशन, लेकिन इस मीन शब्द का उस मीन से कोई लेना देना नहीं है जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा। ये मीन डेविएशन अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नई चीज है। इस मीन डेविएशन में जो मीन वर्ड आप पढ़ रहे हो, ये मान लो ये एक नया वर्ड है जिसको एमडी पढ़ते हैं। एमडी, ये टॉपिक क्या है? इसका मीनिंग क्या है? एमडी, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में इस मीन से उस मीन का कोई लिंक नहीं है जो आपने पहले पढ़ा। दोनों की स्पेलिंग सेम है, MEAN, वो भी MEAN है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। यानी जब मैं ऐसा डी का साइन बनाऊं, इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मीन डेविएशन यानी एमडी। ठीक है, अब मीन डेविएशन दो तरीकों से कैलकुलेट होता है। मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। अब जो मैं नाम पढ़ रहा हूं इस पूरे नाम को सुनना। पहला तरीका, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ये मीन वो है जो आप लोग जानते हो, ये वो मीन है जो आप लोग जानते हो, यानी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये पहला टॉपिक है। दूसरा फार्मूला क्या आएगा? मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। यानी सवाल में साफ साफ लिखा हुआ होगा कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, या फिर लिखा होगा कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीन डेविएशन यानी दूरी। तो बेटा दूरी, डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? दूरी। तो यहां पे क्या करना है? जब लिखा हो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो इस फार्मूले को कैसे लिखना है, मतलब डिनोट कैसे करना है? सर मीन डेविएशन का मतलब ये, और फ्रॉम मीन का मतलब ये। अगर दूसरा टॉपिक हो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो इसे कैसे लिखेंगे? सर मीन डेविएशन का मतलब ये और फ्रॉम मीडियन का मतलब ये। आ रही है बात समझ में? पक्का? ये डिनोट करना सिखा रहा हूं, अभी तो फार्मूला नहीं सिखाया मैंने कहा कि अगर मैंने ये लिखा है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, और ये दूसरा क्या है? मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलो ठीक है, दोनों में क्या बात सिखाई जा रही है वो देखो। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन में क्या करना है आपको? डिफरेंस फ्रॉम मीन निकालना है। डी मीन का मतलब समझ रहे हो? डी मीन का मतलब क्या है? यहां पे चाहो तो लिख देता हूं कहीं पे, वेयर
डी मीन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस मीन। सर पूरा डाटा लिख लेंगे, नॉर्मल डाटा जो सवाल का डाटा है, उस सवाल का मीन निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? मीन, क्योंकि मीन डेविएशन फ्रॉम किससे निकालना है? मीन। तो पहले तो मीन निकाल के रखेंगे, फिर पूरे डाटा में से, यानी मान लो यहाँ पे कोई वैल्यूज लिखी हैं थोड़ी देर के लिए, मान लो कि यहाँ पे x लिखा है 10, 12, 14, 18, 20, 12, 16, ये बच्चों के मार्क्स हैं, कोई 20 मार्क्स के टेस्ट में से। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, इनका मीन निकालूंगा। मीन कैसे निकलेगा? सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये पिछले चैप्टर में सिखाया था। 2 और 4 6 और 14 और 2 16 और 6 22, यहां से लिखी 2 2 और 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 2 8 और 1 9 और 1 10, 102 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7, 7 से काटो, 7 एक कम 7, बचा कितना? 3, तो कितना बचा? 32, इसको 35 कर देते 15, तो ये कितना हो जाएगा? 15 7 105। मीन कितना आया? तो यहां पे डी मीन का मीनिंग पता है क्या है? डी मीन का मीनिंग है सर एक्स में से मीन माइनस करो और साइन इग्नोर कर दो। डी मीन का मीनिंग क्या है? एक्स में से, यानी सारी वैल्यूज में से क्या माइनस करो? मीन माइनस करो और साइन इग्नोर कर दो। ठीक है, यानी सब में से क्या माइनस करूं? 15। 10 में से 15 गए तो माइनस का 5 आया, 10 में से 15 गए तो माइनस का 5, लेकिन लिखेंगे क्या? पॉजिटिव का 5। 12 में से 15 गए तो 3, 14 में से 15 गया 1, 18 में से 15 गए पॉजिटिव का 3, नेगेटिव आया तो भी 3, पॉजिटिव आया तो भी 3, साइन इग्नोर करना है यानी हमें। 20 में से 15 गया 5, 15 में से 15 गए 0 और 16 में से 15 गया 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 5 और 3 8 और 1 9 और 3 12 5 17 और 1 18, यानी यहां आ जाएगा 18, यहां जाएगा 7। हाँ या ना? डी मीन का मतलब समझे? डी मीन का मतलब है डिफरेंस फ्रॉम मीन, यानी पहले मीन निकालो और फिर मीन से डिफरेंस निकालो। समझ रहे हो? डिफरेंस का मतलब मीन में से जो डाटा है उसमें से मीन को माइनस कर दो। ये लिखा है मैंने डी मीन, ये नॉर्मल डी है, डी। ठीक है, तो डी मीन का मतलब डिफरेंस फ्रॉम मीन और साइन को इग्नोर कर दो। ठीक है, आ रहा है समझ मॉड्यूलस का मतलब? क्लियर है? यही सीरीज अगर डिस्क्रीट सीरीज हो जाएगी तो क्या करेंगे, इसको बाद में f से मल्टीप्लाई कर देंगे, f dx, जैसे वहां नहीं होता था सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये हो गया सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, वो वाला मान लो। ठीक है, बस x को क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? डी मीन। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पक्का? फिर f से मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही। पहले डी मीन निकल जाएगा, यानी कि ये निकल आया, अब इसको f से मल्टीप्लाई कर देंगे तो f डी मीन आ जाएगा। आ रहा है समझ? अगला टॉपिक, अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है तो फ्रॉम मीडियन हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि सर जो आप लोग यहां डी मीडियन निकालना चाहते हो, यहां पे हर डाटा में से क्या माइनस करना पड़ेगा? मीडियन। ये m है ना, तो डाटा में से क्या माइनस करोगे इस बार? सर मीन नहीं करोगे, मीडियन। मीडियन कैसे निकलता है? पहले डाटा को अरेंज करो, डाटा को अरेंज करो, 10 12 14 15 16 18 20, ये कितना हुआ? 7 आइटम, तो n+1/2 यानी कि 8/2, यानी कि 4। चौथे नंबर पे क्या है? 1 2 3 4, चौथे नंबर पे क्या है? 15। बाई चांस वही का वही आ गया। तो यहां पे अब क्या करूंगा? मीडियन माइनस करूंगा और साइन इग्नोर। मीडियन कितना निकाला मैंने? 4th टर्म, यानी कि 15। तो यानी कि जब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन लिखा है तो पहले सवाल का मीन निकालो, फिर डाटा में से मीन माइनस कर दो। जब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन लिखा है तो पहले डाटा में मीडियन निकालो, फिर डाटा में से मीडियन माइनस कर दो और साइन हमेशा इग्नोर करना। बताओ याद हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा? तो यहां क्या है? डी मीन यानी डिफरेंस फ्रॉम मीन, और यहां क्या है? डी मीडियन यानी कि डिफरेंस फ्रॉम मीडियन। हाँ या ना? सवाल करने से ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, नीचे ऑब्वियसली जब इंडिविजुअल सीरीज है तो n, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस है तो सिग्मा f, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलो ठीक है, ऊपर वाला भी याद हो गया, ये वाला। चलो ठीक है, तो यानी हमने इसमें क्या सीखा सर? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। इसमें क्या करना है सर? पहले मीन, फिर सारे डाटा में से मीन माइनस करेंगे, इसको बोलते हैं डी मीन। क्या बोलते हैं? डी मीन। और फिर क्या करेंगे? n से डिवाइड। अगर फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज है तो इसको f से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके टोटल को डिवाइड करेंगे सिग्मा f से। हो रहा है याद? अब क्योंकि हमने एक टॉपिक सीखा मीन डेविएशन, तो एक टॉपिक आएगा क्या? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, यही तो आएगा। और क्योंकि इस टॉपिक का नाम था मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, यानी कि ये इस साइन का मीनिंग क्या है? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो अब क्या टॉपिक आएगा? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। कैसे करेंगे सर? बड़ा आसान। ये जो मीन डेविएशन का आंसर आया है ना, जो भी आंसर आया, ये वाला आंसर, इसको मीन से डिवाइड कर देंगे। जब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम
मीडियन पूछा हो तो ये जो आंसर आया था मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन वाला, इसको किससे डिवाइड कर दोगे? यानी ये वाला टॉपिक था तो इसको मीन से डिवाइड कर देना, ये एक्स नहीं है ये मीन है। और ये वाला टॉपिक का आंसर आया हो तो इस टॉपिक के आंसर को क्या कर दोगे? मीडियन से। इसको बोलते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और इसको बोलते हैं मीन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला हो तो मीन से डिवाइड करना, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाला हो तो मीडियन से डिवाइड कर देना। आ रहा है समझ? दो अलग अलग टॉपिक है, समझ गए? ये चार चीजें सिखा दी मैंने यहाँ पे। कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, कॉफिशिएंट सॉरी ये था मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये था कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और ये है कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। याद हो रहा है? रिलैक्स होके दोबारा सुन लेना, बात करूंगा इसकी। इस चार्ट को अभी डिस्कस करें, पहले एक बार इसी को दोबारा बताऊं, ऐसे समझाऊं। कॉफिशिएंट वाला देखो, कॉफिशिएंट जिस चीज का निकालना है, जैसे लिखा है कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो इसका मतलब पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो आंसर आया है वो ऊपर लिख लो, और क्योंकि ये फ्रॉम मीन था तो मीन से डिवाइड करो। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन वाले को किससे डिवाइड करना है? मीन से। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन वाले को किससे डिवाइड करना है? मीडियन से। आ रहा है समझ? ठीक है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन वाले में माइनस क्या होनी है? बार बार मीन, और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन में क्या माइनस करना है? मीडियन माइनस करना है। तो ये सवाल तभी हो पाएंगे जब हमें पिछले चैप्टर से मीन निकालना या मीडियन निकालना आता हो। आपको जान के हैरानी होगी, इसमें एक और टॉपिक है कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, यानी मीन डेविएशन फ्रॉम मोड भी है, वो पूछा नहीं जाता पेपरों में, ठीक है? तो उसको करना भी नहीं है, मतलब कोर्स में भी नहीं है, ये मान के चलो आप लोग कि कोर्स में है ही नहीं, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड नहीं है। यही दो चीजें होती हैं, आप लोग यही याद रखेंगे। अगले टॉपिक पे चलें। जो चैप्टर जो रियल में टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि चैप्टर में आता तो यही है, लेकिन पेपर में ये भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है बेटा? ये बड़ा ही सरल है, बहुत ही सरल। स्टैंडर्ड डेविएशन को करने के लिए डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और एक फ्रॉम ओरिजिनल मीन मेथड, तीन तरह के मेथड्स होंगे। पहले केवल डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। बेटा डायरेक्ट मेथड को समझने के लिए यहाँ पे डी वर्ड जो लिखा है, इस डी का मीनिंग क्या है? डी का मीनिंग है बेटा डायरेक्ट मेथड में सिग्मा डी स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस मीन। डी का मतलब क्या है यहाँ पे? एक्स माइनस मीन। यहाँ पे मॉड्यूलस नहीं है बेटा, यहाँ पे मॉड्यूलस नहीं है। एक सेकेंड, फ्रॉम ओरिजिनल मीन में आएगा ये, तो डी एक्स माइनस मीन शॉर्टकट में अज्यूम्ड वाला हो जाएगा, सिग्मा डी स्क्वायर। ये तो यहां आएगा, स्मॉल एक्स बराबर होता है। देखो यहाँ पे जो dx है, dx का मतलब क्या है? x माइनस ए, जो अपन ने पिछले चैप्टर में सीखा था ना। dx का मीनिंग क्या होता है? x माइनस ए, ठीक है? ये स्मॉल x है और ये डी मीन है। देखो बेटा अलग अलग वर्ड्स होते हैं, जैसे ये वर्ड है डी मीन, और अगर मैं ये लिखूं तो इसका मतलब क्या है? डी एक्स। जब मैं डी मीन लिखता हूं इसका मतलब मैंने हर चीज में से क्या माइनस किया है? एक्स में से एक्स मीन। और जब मैं लिखता हूं डी एक्स, इसका मतलब मैंने एक्स में से क्या माइनस किया है? ए। समझ रहे हो? ठीक है। तो यहां पे बेटा आप लोग ये वाला फार्मूला याद कर लो, क्योंकि अपन सवाल तो सारे शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि मेथड कौन सा यूज करना है? शॉर्टकट। तो शॉर्टकट मेथड में कैसे बनाना है जरा ये ध्यान से सुन लो। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। आपको क्या याद रखना है? पहले माइनस वाला याद करो, पीछे वाला। आप लोगों को याद है शॉर्टकट मेथड में ये फार्मूला होता था a प्लस सिग्मा एफ, या एफ तो अभी मत लगाओ, a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। या एफ वाला लगाना है तो पहले वो समझाऊं, पहले वो वाला बता दूं? चलो वो आपको याद है, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, यही होता था शॉर्टकट मेथड में। तो ये मान लो ये वाला जो ब्रैकेट है शॉर्टकट मेथड का, ये वाला जो ब्रैकेट है ये पीछे माइनस में चले जाता है। समझ रहे हो? ये पीछे कहां चले जाता है? माइनस में चले जाता है, और फिर इस ब्रैकेट का स्क्वायर लग जाता है। हो रहा है याद? अब जो इससे पहले वाला है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? एक माइनर सा डिफरेंस है, छोटा सा। सेम यही लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों तरफ, ये सिग्मा एफ, ये भी सिग्मा एफ, ये सिग्मा एफ डी एक्स, ये भी सिग्मा एफ डी एक्स। बस इस डी के ऊपर क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। ये बात दिख रही है? बस इस डी के ऊपर क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। बस यानी कि क्या करना है सर? शॉर्टकट मेथड में ये वाला जो ब्रैकेट होता है सिग्मा एफ डी एक्स, ये कहां चले जाएगा? पीछे। फार्मूला बनेगा अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, यानी इस पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर।
आ रही है बात समझ में। और ये माइनस होगा किसमें से सर, इसी जैसा मिलता जुलता सा शब्द जिसका नाम क्या होगा सर, सेम एक बार तो यही लिख देते हैं, सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। बस ये जो डी लिखा था ना डी, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, बस इतना सा डिफरेंस है। जब सवाल करवाऊंगा तब मैं इसको सॉल्व करना बताऊंगा कि कॉलम कौन कौन से बनने हैं, ठीक है। 6 कॉलम बनेंगे या 5, मैं बताऊंगा आप लोगों को सवाल करवाते समय 5 कॉलम कैसे कैसे बनते हैं वो। तो फिलहाल आप लोग इतना सा याद रखो, शॉर्टकट मेथड में क्या याद करना है सर, इंडिविजुअल सीरीज में क्या हो जाएगा, बस एफ हट जाएगा यहां से। देखो इंडिविजुअल में क्या है, ये एफ था, एफ मत लिखो, यहां एफ था, एफ मत लिखो, और डिस्क्रीट में क्या करना है सर, एफ के साथ आ जाना है। एक बार स्टैंडर्ड डेविएशन फिर से याद करें, क्या फार्मूला है सर, शॉर्टकट मेथड का फार्मूला है क्या, सिग्मा अंडर रूट में पीछे वाला बात कर रहे हैं, सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ इस पूरे का स्क्वायर। सर ये माइनस होगा, किसमें से माइनस होगा सर, ऐसा ही ब्रैकेट जो दिख रहा हो, यानी सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, लेकिन डी के ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। और क्या इस पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर लगेगा, नहीं, पीछे वाले में पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर है और आगे वाले में क्या है, केवल डी पे स्क्वायर है। बस इतना सा याद रख लो, सवाल करते समय ज्यादा क्लैरिटी होगी। नीचे क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा तो अब एक टॉपिक आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं इसको, या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कभी भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वर्ड क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। करना क्या है, जैसे यहां पे था कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, यानी ये जो आंसर आया इस आंसर को डिवाइड कर दिया मीन से, इस आंसर को डिवाइड कर दिया मीडियन से। तो यहां पे क्या करना है, ये जो आंसर आया स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, मीन से। किससे डिवाइड करना है, मीन से इनटू 100। एक और फार्मूला है यहां पे वेरिएंस का, एक दूसरा टॉपिक है, मतलब ये वेरिएंस। वेरिएंस बराबर क्या होता है, ये जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन अभी निकाला है इसके स्क्वायर को बोलते हैं वेरिएंस, यानी ये जो आंसर आया बस इसका स्क्वायर कर दो तो वो क्या निकल आएगा, वेरिएंस निकल आएगा। अच्छा ये स्टैंडर्ड डेविएशन लिखते कैसे हैं, आधा न, जैसे आपको ये न लिखना है तो ये हटा दो बस, है ना। ये साइन किसका होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को। लास्ट एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप है, जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस चैप्टर में भी एक रिलेशनशिप है कि क्वार्टाइल डेविएशन कितना होता है बेटा, ये वाला जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो क्या होता है, 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, समझ रहे हो, 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और सर ये जो मीन डेविएशन होता है ये कितना होता है, 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। बाकी ये काम नहीं आएंगे ये 2 फार्मूले आपके कोर्स में। मुद्दा ये कि ये जरूर पढ़ के आए अगली क्लास में आप, क्योंकि पहले लगभग यही चलेगा पहले हफ्ते तक, फिर अगले हफ्ते में हम लोग वो वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये फार्मूले याद करके आए, नोट तो कर ही लें। आज के लिए इतना ही, कैसे रही क्लास लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।